Abhishek here on my show Street Diaries coming only on Zoom channel और आज मेरे साथ में है मुकुल चड्डा जो बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में उनकी काम के बारे में भी काफ़ी बात है और मेरे लिए फेरी टेल ही है फेरी फोल्क इन द वे बिकॉज हम सुबह सुबह पानी पूरी खाने आए हैं तो जॉइन में आज आई वेलकम हिम ऑन Zoom। थैंक यू वेरी मच समीना और मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि पानी पूरी खाने का मौका मिल रहा है मुझे सुबह सुबह सो सुबह किसी ने मुझे याद नहीं मैंने कब लास्ट सुबह पानी पूरी खाया था। मैंने नहीं खाया, इस गर्मी में नहीं खाया मैंने, लेकिन खाएंगे अभी और मजे लेंगे इसके। मुकुल आपको स्ट्रीट फूड में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? 2 प्लेट पानी पूरी। सबसे फेवरेट एक्चुअली है सेव पूरी। सेव स्ट्रीट फूड बहुत सारे पसंद है, सेव पूरी, पानी पूरी भी, छोले भटूरे, पाव भाजी, बट आई थिंक नंबर 1 होगा सेव पूरी। जब बॉम्बे आए थे स्पेशली और आप जब काम शुरू कर रहे थे तो आप स्ट्रीट का क्या सबसे ज़्यादा खाना खाते थे, घर पे लेकर जाते थे? घर पे हमारे घर के बाहर वो ठेला था, वो सेव पूरी भेल पूरी देता था, उसका मोबाइल नंबर था हमारे पास, ऑब्वियसली होता है मुंबई में, तो आप फ़ोन करते थे शाम को कि आप भेज दो भेल पूरी सेव पूरी। यहाँ से खाते हैं, वो एक पंजाब स्वीट्स है, वहाँ से भी बहुत ऑर्डर किया मैंने। वहाँ के समोसे बड़े अच्छे हैं, समोसा मीडियम कर दिया। आप पूरी काउंट करते हो? काउंट करता हूँ मैं गिनता हूँ कि सामने वाले ने कितने खाए और मैंने कितने खाए। आपने रसिका के लिए क्या बनाया है? आप खाना बनाते हो? मैंने खाना बनाना सीखा था मार्च 2020 में, जब एक लॉकडाउन नाम की चीज़ आई थी ना हमारी ज़िंदगी में। उससे पहले मुझे सिर्फ अंडे बनाने आते थे, चाय बनानी आती थी, लेकिन मार्च में सीखना पड़ा मुझे, काफ़ी कुछ बनाया। एक चीज़ जो मैं सीखा उस वक्त, जो मैं भूला नहीं, जो अभी भी बनाता हूँ, डोसा। और उस वक्त तो मतलब डोसा बैटर भी बनाता था मैं, तो आज भी मैं डोसा बना देता हूँ कभी कभी उसके लिए। हाँ, और उसको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, कुछ दोस्त भी आ जाते हैं घर पे, उनके लिए बनाता हूँ कभी कभी। आप डाइट को लेकर कितना कॉन्शियस? मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ डाइट को लेके, होता नहीं मेरे से। कभी कभी कोशिश करता हूँ कि चीनी कम खाऊँ। हाँ, वो तो हो गया है, ऐसे चाय कॉफ़ी में चीनी नहीं लेता हूँ मैं, बाकी नहीं, बाकी मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ। इंटरेस्टिंग। पर मुकुल मुझे आपके बारे में जानना है, लाइक व्हेन डिड यू कम टू बॉम्बे? आर यू फ्रॉम बॉम्बे ओनली? यू हैव बीन बोर्न इन बॉम्बे, लेकिन उससे पहले बहुत जल्द हम चेन्नई चले गए, तो मैं अपब्रिंगिंग ज़्यादातर चेन्नई में हुआ था। फिर मैं बॉम्बे आया 20 साल पहले, और तब से मतलब थिएटर करने लगा, फिर एक्टर बन गया। But also I've also seen you like working in ads actually, Yes, and a lot of ads, yes. And honestly when I first saw you reminded me sort of Pankaj Tripathi. आपको ये मिला होगा compliment I'm sure. नहीं, कुछ लोगों ने कहा है that I look like पंकज त्रिपाठी। मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज आई थिंक पंकज इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड वंडरफुल पर्सन ऑल्सो। उनके साथ काम भी किया मैंने, एक्चुअली फर्स्ट आई वर्क विद हिम इन गुड़गांव, इन द फिल्म गुड़गांव। और अरे वाह, ये भी आ गया आपकी। सो हाँ, बट आई हर्ड दैट। और अजीब इत्तेफाक है, मतलब ही इज़ प्लेड रसिका's हस्बैंड इन मिर्ज़ापुर, वो और ये दिवेंदु के फादर बने थे मिर्ज़ापुर में। एक शो में मैं दिवेंदु के फादर बना था, हाँ, एक बिच्छू का खेल में। सो हाँ, there's a lot of commonality there and he's a wonderful person, तो आई एम वेरी हैप्पी अगर किसी को लगे कि मैं पंकज त्रिपाठी के जैसे लगता हूँ। And did you meet Rasika by food connection or like how the love happened between you? हाँ, कह सकते हो। वी एक्चुअली मेड एट एन इम्प्रोव वर्कशॉप, एक इम्प्रोव वर्कशॉप था 15 साल पहले, हम मिले थे वहाँ पे। और उसके बाद जो कैंटीन में लंच हो रहा था ना, तो इट वॉज अ वेरी बैड वर्कशॉप, मतलब हम बहुत गंदा इम्प्रोव कर रहे थे, इट वॉज वेरी बैड। बहुत सारे लोग थे उसमें, रिचा चड्डा वाज देयर, विवेक गॉम्बर, कल्की, मानसी मेरे ख्याल से वाज देयर, आई कांट रिमेंबर, बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल देयर, लॉट ऑफ एक्टर्स देयर। तो वो लंच टाइम में बैठ के हम बातें कर रहे थे कि हम क्यों, मतलब इतना गंदा काम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे इम्प्रोव में। सो वी चैटेड एट द कैंटीन लंच टेबल, सो यू कैन से कि ओवर फूड मे बी इज पॉसिबल। बट ये लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ी है एंड you guys got married and all, how it happened? मेरे ख्याल से वे क्वाइट डिफरेंट ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी है। कामनेस तो नहीं कहूँगा, आई एम द कामर पर्सन बिटवीन द टू ऑफ अस, हाँ वो तो है।
और क्या, you want to ask different things that we are different at? But yeah, that's a different thing is that, you know, हमेशा पति पत्नी कोई ना कोई बात पे झगड़ते रहते हैं ये. आप दोनों को देख के लगता नहीं है कि कभी झगड़े हुए भी होंगे. नहीं, मैं तो कहता हूँ रोज़ सबसे बड़ा जो मतलब मुद्दा है घर में कि कल क्या बनेगा खाने में, इसको लेके बहुत चर्चा होती है. कभी झगड़े होते हैं कि ये बनाए, कुछ जो सब्जियां रसिका को पसंद है मुझे पसंद नहीं है, तो झगड़े होते हैं. ऐसे झगड़े होते हैं ज़्यादातर, बट होते हैं. आप जब फिल्म के सेट पे होते हो तब आप क्या खाना पसंद करते हो सबसे ज़्यादा? नहीं, फिल्म पे क्या होता है, मैं घर से खाना लेके जाता हूँ क्योंकि सबको पता है कि बेटर है. मतलब अगर आप लंबे शूट पे हो तो फिर घर से खाना लेना पड़ता है. लेकिन वो जो शाम का नाश्ता आता है ना, वो मन करता है कि खा लें. कभी दाल पकवान, कोई क्रिस्पी चीज़, ऐसे स्ट्रीट फूड टाइप. छोले भटूरे आ गए तो फिर बहुत मुश्किल होता है रेजिस्ट करना, बहुत मुश्किल होता है. तो कभी कभी लंबे शूट पे हो तो वज़न थोड़ा बढ़ता है, then it becomes a real problem. It's very difficult. Yeah. And how do you balance workouts and all that? You know, do you like go for workouts? I work out quite regularly. तो वो करता हूँ मैं. डाइट से ज़्यादा I work out very regularly. मुझे याद है इवन मैं जब ऑफिस शूट कर रहा था, जो बहुत मुश्किल शूट था, 5 महीने कंटिन्यूसली हमने शूट की थी. एंड बड़े लंबे, आपको पता है आज अ वेरी लॉन्ग, और शूट तो मालवानी में था तो कम्यूट करके. बट एवरी डे वापस आके आई वुड डू अ लिटिल योगा. आई थिंक इट्स जस्ट थोड़ा बहुत, वॉट एवर यू हैव टू डू अ लिटिल बिट समथिंग. सो आई ट्राई एंड फाइंड द टाइम कि जब भी मैं शूट भी कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी मैं कर लूँ, बट करना पड़ेगा. आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो. As I said, like ad करना and theatre में होना, and it's a very big thing. And even cinema, you know, you have done every different, you know, phases of your life. How have you balanced it, you know, especially, or, you know, because as you said, like you did yoga, you used to do yoga and all, it also requires a kind of focus and patience, you know, to be in different characters. मैं एक और चीज़ जोड़ लूँ, मैं इम्प्रोव भी बहुत करता हूँ. एक हमारा इम्प्रोव ग्रुप है जो हम इम्प्रोव थिएटर करते हैं. जैसे कि अगर आपने एक शो देखा हुज लाइन इज इट एनीवे, उस तरह का कि कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम बस स्टेज पे जा रहे हैं और ऑडियंस से सजेशन लेके हम परफॉर्म कर रहे हैं. और एक फिल्म भी की हमने फेरी फ्रोक, जिसमें हमने इम्प्रोवाइज़ किए सारे डायलॉग्स, सारे एक्टर्स ने. सो दैट्स ऑल्सो इम्प्रोवाइज. सो मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ. आई वुड से कि वैसे आप एड्स कर रहे हैं, सिनेमा, एक्टिंग इज़ एक्टिंग, इट डजेंट रियली मैटर. इम्प्रोव थोड़ा अलग है, आई एग्री, थोड़ा सा, और स्टेज और कैमरा में थोड़ा सा फ़र्क है. बट वो आप सीख जाते हैं. ऐसी पहली बार जब मैंने कैमरे का काम किया, क्योंकि पहले थिएटर से शुरू किया मैंने, पहले जब कैमरे के साथ सामने काम किया तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. इट्स जस्ट लिटिल अनयूजुअल कि आप कभी जैसे आप फिल्म कर रहे हो तो आप सीन नंबर 2 कर रहे हो, फिर सीन नंबर 28 कर रहे हो, फिर सीन नंबर 80 कर रहे हो, फिर सीन नंबर 9 कर रहे हो. वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है, हाउ टू एडजस्ट टू दैट एक्सेट्रा. लेकिन इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं है. आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. जो आप फोकस की बात कर रहे थे, आई वाज जस्ट गोइंग टू से, मैं तभी तो इम्प्रोव का ख्याल आया. क्योंकि जब हम इम्प्रोव करते हैं तो उससे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद उससे कुछ फ़ायदा हुआ है. आई डोंट नो, आई कांट से, बट शायद उससे कुछ फ़ायदा हुआ है. Do you also get completely involved in your characters sometimes that it is a bit difficult to get out of them? गेट इन्वॉल्व मतलब करना पड़ता है. ये तो काम है हमारा, काम ठीक से करना है तो ठीक से, मतलब जितनी मेहनत कर लो मेरे ख्याल से कम है. बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल. ये कोई कह नहीं सकता कि ये होमवर्क है, ये असाइनमेंट ख़त्म हो गया, अभी और नहीं कर सकते. जितना कर सकते हो, और कहीं ना कहीं वो फ़र्क पड़ेगा परफॉर्मेंस में. बट ये नहीं लगता है कि आप कैरेक्टर में इतने घुस जाओ कि आप बाहर निकल नहीं सकते हो. मैं एक्टर हूँ, मैं मुकुल हूँ, मैं वो दिखा रहा हूँ लोगों को. ऐसी बात नहीं है कि मैं वो कौन है वो डैनी डे लुइस ना, जो मतलब इतना घुस जाता है कि वो सेट के बाद भी, पैकअप के बाद भी वो ऐसे ही बात करता है. वो इतना नहीं करते हैं हम, मैं नहीं करता हूँ इतना, मतलब एक्शन और कट के बीच में. हाँ, जितना आप प्रिपेयर करते हो वो एक्टर की तरह, ताकि वो उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका, जितना आप करो वो इतना नॉर्मल हो जाएगा जब आप शूट कर रहे हो. लेकिन इतना तो मेरे ख्याल से नहीं है कि आप इतने घुस गए हो कि आप वो आदमी बन गए हो. वो हो नहीं सकता. टॉकिंग अबाउट फेरी फॉल्क फोक, एक्चुअली ये जो फिल्म है, एक तो एक टाइटल इज़ वेरी यूनिक. ये किसने रखा है ये टाइटल? टाइटल डायरेक्टर का है, करण गौर डायरेक्टर है. वो थोड़ा सा पागल आदमी है, जीनियस है. ऐसी कहानी वो सिर्फ वही सोच सकता है, क्योंकि ये इसका जॉनर जो है ये एक मैजिकल रियलिज्म जैसा है कि एक अजीब प्राणी एक मैरिड कपल के ज़िंदगी में आ जाता है, और उसके आने से
उनकी ज़िंदगी में, उनके रिलेशनशिप में, उनकी शादी में और उनकी निजी ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बदलाव आता है। तो एक तो ये है एक मिश्रण, मतलब एक रिलेशनशिप ड्रामा और एक मैजिकल रियलिज्म, ये एक अजीब चीज़ है। उसकी दूसरी बात ये है कि ये फिल्म जैसे बनाई गई, करण ने कहा मैं डायलॉग नहीं लिखूंगा, जानबूझ के उसने कहा मुझे नेचुरल चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तो उसने एक ढांचा, उसके पास एक ढांचा था, 82 सीन है, हर सीन में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन सीन में कैसे होगा, डायलॉग्स क्या होंगे, उसने लिखी नहीं थी। और उसने कहा मैं चाहता हूँ कि एक्टर करें, और बड़ी छूट दी थी हमें। जब शूट करते थे तो फिर मतलब 10 मिनट के टेक या 20 मिनट के टेक होते थे, इतने लंबे टेक, और हमें लगता था हम थिएटर कर रहे हैं वापस, क्योंकि जैसे मतलब एक फील्ड है, उसने मतलब कैमरा सेट किया कि ये फील्ड है, आपको जहाँ घूमना है फील्ड में आप घूम लीजिए, आपको जहाँ बैठना है, ये नहीं कि वो वाला कि फोकस वहाँ पे आप उधर जाके बैठो, 1 इंच इधर उधर नहीं जा सकते हैं आप, लाइट इधर है वगैरह। आपको जहाँ बैठना है हम फॉलो करेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। आपको फील्ड के बाहर जाना अगर मन लगे तो करो, और ये कोई जल्दी नहीं है कि 2 मिनट के अंदर ये सीन ख़त्म करो, जितना टाइम चाहिए, फिर उसके बाद मैं एडिट कर लूँगा। तो हमें हमारे लिए तो बहुत मज़े की बात थी, मतलब कि ये तो एक्टर तो लग रहा है कि हम वापस थिएटर कर रहे हैं, और हमें पता नहीं दूसरा एक्टर क्या बोलने वाला है। और कभी कभी बहुत सारी अजीब चीज़ें हो जाती है जब दूसरा एक्टर ने कुछ कहा कि क्यों कह रहा है, और लेकिन वो जो रिएक्शन है वो बहुत स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, जेन्युइन सरप्राइज़ है। और जब भी हम दूसरा टेक लेते थे, ऐसी बात नहीं है कि अगर हमने दूसरा टेक लिया तो फिर वो कहता अच्छा ये ही ऐसे ही करते कहो, नहीं, आप शुरू से फिर से फ्रेश करो, कुछ और निकलेगा इसमें से, कोई बात नहीं। जो सीन का मुद्दा है वो मन में रखो, और कभी कभी वो रसिका को इंस्ट्रक्शन देता था कि ये करो सीन में, जो वो मुझे नहीं बता सकती है, और कभी मुझे मेरे कान में घुसघुसा के बोलता था कि ये करो तुम, जो उसको नहीं पता। तो जो जेन्युइन सरप्राइजिंग मोमेंट आ जाता है कैरेक्टर के सेक्शन। और मल्टी कैमरा सेटअप था ऑब्वियसली, क्योंकि आप रीटेक तो नहीं ले सकते उसी एग्जैक्ट चीज़ का। सो इट वाज लॉट ऑफ फन, इट वाज लॉट ऑफ फन। But I have to ask you कि आप दोनों ये साथ में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, if I'm not wrong, एंड उसमें कितना आपने बजट पे फोकस किया है, खाने पे फोकस किया है, एडिटिंग पे फोकस किया हो? ये जो है बहुत ही इंडी फिल्म है, ये जो हम कहते हैं लेबर ऑफ लव। बहुत लोग आ गए, करण डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, बहुत उसके दोस्त भी आ गए जिन्होंने पैसे दिए, बहुत लोगों ने अपना टाइम दिया, अपना काम दिया, तो बहुत सारे लोग आ गए। और अगर वो सब लोग आते नहीं तो ये फिल्म बनती नहीं, क्योंकि सब करण में मतलब विश्वास करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, और उन्होंने कहा हमें ये फिल्म बनानी है, तो सबका योगदान है इसमें। तो ये नहीं था, और हमने एक्चुअली करण पे पूरा भरोसा किया, क्योंकि जो वो करने जा रहा था, इसलिए करण ने ऐसे किया है क्योंकि वो स्टूडियो के पास जा सकता था, स्टूडियोज़ उनको पैसे दे रही थी, लेकिन फिर उनको कंट्रोल चाहिए। और करण जिस तरह से ये फिल्म बना रहा था कि मतलब ये इम्प्रोव स्टाइल, ये वो इतनी छूट उसको नहीं मिलती अगर वो किसी बड़े स्टूडियो या प्रोड्यूसर के पास जाता। इसलिए अपने दोस्तों के साथ उसने ये फिल्म बनाई है। हम सब ने कहा कि करण, हमें तुम पे पूरा विश्वास है, और ऐसे करना पड़ रहा। अगर आप ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो फिर पूरी कमिटमेंट के साथ कर लो। ये नहीं कि अच्छा हम कर रहे हैं लेकिन अभी देखेंगे कि बजट कैसा है, ये कैसा हो रहा है। वो अब करण को पूरी छूट दी हमने, और उसने हमें पूरी छूट दी जब हम परफॉर्म कर रहे थे एक्टर की तरह, कि आपको जो करना है सेट पे आप करो, मैं ये नहीं बीच में रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। मैंने इम्प्रोव बोला है लेकिन बीच में नहीं बोलूँगा कि अच्छा ये बोल देना। तो ये भरोसा रखना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी है कि ये भरोसा पूरी प्रोसेस में आपको मतलब कायम रखना है, नहीं तो फिर होगा नहीं। But I have to also ask you, Mukul, I've seen your work and you have done a lot of work. And it's not like, बहुत कम काम किया हो या नहीं जानते हो types and all. Every time, what is that one learning आप खुद के लिए adopt करते हो, which has always kept you going? There is always learning. हर प्रोजेक्ट में हर कैरेक्टर के साथ कुछ नया लर्निंग हमेशा मिलता है। एंड आई थिंक एक्टर के लिए, आई थिंक व्हाट मेनी एक्टर्स विल से कि अगर कुछ नया मिलने को करने को मिल रहा है तो फिर ज़्यादा मज़ा है। सो यू ऑलवेज आर लुकिंग कि अगर ये रोल मैंने पहले किया है तो कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो वो कोशिश हमेशा रहती है। ऑल्सो बिकॉज एक संघर्ष है हमारे लिए कि टाइप कास्टिंग बहुत होती है। कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑडियंसेस भी, उनको लगता है कि आप एक तरह का रोल कर सकते हो तो उसी के लिए कास्ट कर लेंगे। तो हम भी लड़ते हैं ना कि दूसरे टाइप का रोल अगर मिले तो हमें करना है। सो दैट इज़ ऑलवेज दैट, एंड आई थिंक देयर इज समथिंग। हर बार मैं एक्चुअली एक बहुत ये कुछ रिवील कर रहा हूँ मैं अपने बारे में, लेकिन मैं नोट्स बड़ा लिखता हूँ, मैं उस टाइप का आदमी हूँ।
आप पूछ रहे थे ना कि रसिका और मेरे अंतर का डिफरेंसेस क्या है, ये एक है पक्का कि मैं बहुत नोट्स लिखता हूँ। तो हर सेट पे हर बार प्रिपरेशन करते वक्त मैं अपने लिए नोट्स लिखता रहता हूँ, मैं अपने फ़ोन पे लिखता रहता हूँ कि क्या करूँगा इस बार, क्या थॉट्स हैं वगैरह, डायरी टाइप की। और हर बार मुझे लगता है हर प्रोजेक्ट में कुछ नया सीखने को मिलता है मुझे, कि प्रोसेस में या फिर मतलब एक्टिंग में कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं हमेशा। एंड समटाइम्स तो बहुत रियल होता है, जैसे आप कुछ स्किल सीख रहे हो कि आप एक्शन कर रहे हो तो आपको वो सीखना है, कभी आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो तो वो सीख रहे हो, कभी वो लिटरली वो होता है। बट आई थिंक एक्टिंग के बारे में भी हम कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं। ही इज़ दैट जो क्लास में जो फर्स्ट आने के लिए नोट्स लिखते हैं पर देते नहीं है, शेयर नहीं करते, ही इज़ द स्टूडेंट। देख लो गौर से, एक्चुअली है ना, कहीं ये बोल सकते हैं। मैं क्या बोलूँ आपने तो बोल दिया, अभी मैं क्या बोलूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ मेरे ख्याल से, लेकिन नोट्स छुपा के रखना। नोट्स तो मैं शेयर कर लूँ, लेकिन नोट्स तो बेकार है, वो बात नहीं है, वो किसी और के लिए बेकार है। बट हाँ, मैं कंपल्सिव नोट टेकर हूँ। आई एम टेलिंग यू, ये वही है, ये वही बच्चा है, गौर से देख लीजिए। स्कूल में एक्चुअली मैंने नोट्स लिए नहीं, स्कूल में बाकी नोट्स चुराता था मैं या बोरो करता था मैं, लेकिन अभी कर रहा हूँ मैं लाइफ में। ज़्यादा मेहनत अभी कर रहा हूँ लाइफ में, बचपन में नहीं की थी मैंने इतनी मेहनत, सच में। बट बचपन की बात नहीं करेंगे, बचपन की बात भी करेंगे एक्चुअली, पर उसके पहले मुझे एक चीज़ बहुत दिमाग में आ रही है, विच इज़ जब रसिका और आपकी मॉम के बीच में अगर खाना चूज करना होता है एंड यू आर इन ए डिलेमा, आप क्या करते हो तभी खाने की बात? रसिका और रसिका के मॉम के बीच में? नहीं, आपकी मॉम के बीच में, लाइक सासू माँ वर्सेस बहू, अगर खाना आपको चूज करना होता है। नहीं, रसिका एक्चुअली इतना खाना नहीं बनाती है। माय मदर इज अ वेरी गुड कुक, माय मदर इज अ वेरी गुड कुक, देयर इज नो क्वेश्चन। सिचुएशन में कभी फंसे नहीं, रसिका खुद खाएगी मेरी मम्मी का खाना, वो खुद कहेगी कि शी प्रेफर्स दैट फूड। रसिका's मदर इज आल्सो वेरी गुड कुक एक्चुअली। अगर आप सासों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक सास इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी दैट मेरे दामाद ने कॉम्प्लीमेंट दिया। शी इज अ वेरी गुड कुक एंड शी लाइक्स कुकिंग अ लॉट। वो बहुत खाना बनाती है, तो मैं जाता हूँ जब ससुराल तो इट्स ग्रेट टाइम फॉर मी, बहुत खा के आता हूँ मैं। अब बचपन की बात करें तो आपने खाने के लिए कभी मार खाया है या डांट खाई है ऐसे? खाने के लिए मार खाया है या खाने के वजह से कभी आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो या बहुत खा रहे हो? वो भी होता था। मैं दूध नहीं पीता था जब मैं बच्चा था, तो मतलब माँ कहती थी कि जब तक तुम दूध नहीं खुद ख़त्म नहीं करोगे टेबल से उठोगे नहीं। और घंटों में बैठा हूँ वहाँ पे, क्योंकि और फिर वो दूध ठंडा हो जाता है, फिर और भी मुश्किल हो जाता है, मलाई आ जाती है और मैं बैठा रहा हूँ वहाँ पे। बहुत सारी यादें हैं, मतलब कि ट्रॉमा आ रहा है फिर वापस। मैं रोटियाँ छिपाता था ड्रॉर में क्योंकि मुझे खाना नहीं था। हाँ, मैं ज़्यादा खाता नहीं था, लेकिन मीठा इज़ अ वीकनेस। Apart from this, what is keeping you busy? So I'm very excited. Fairy Folk's coming on March 1st. Sunflower 2 is coming on March 1st also. So I have two releases. Sunil Grover, like how excited are you to work with him? आपका रोल काफी हटके है उसमें, मुझे पता चला। मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में। डॉक्टर आहूजा, जो उनको गुस्सा बहुत आता है, वो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मुझे गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता है। लेकिन फिर वो चैलेंजिंग था, मज़ा भी आ गया वो करने में। And season 2, if you watch, Dr. Ahuja's story takes a different turn also, so it's interesting. Sunil Grover is great. I think and it was great fun working with them on set. All of them, मतलब रणवीर, गिरीश कुलकर्णी और मैं चेस के शौकीन हैं, तो सेट पे हमने बहुत चेस खेला है। मतलब वो शतरंज के खिलाड़ी, रणवीर used to call है शतरंज के खिलाड़ी, कि वो हो रहा है ना कि 1857 में वो युद्ध चल रहा है और ये लोग चेस खेल रहे हैं। वैसे तो ये सेट पे शूटिंग हो रही है और गिरीश और मैं चेस की चाल चल रहे हैं यहाँ पे, और वो लोग आके वो आर्ट डिपार्टमेंट कर रहे हैं हटाना है क्योंकि अभी आप फील्ड में आ रहे हो, और हम मतलब उठाते हम चेस की चाल कर रहे हैं क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया उस सेट पे। सुनील इज़ अ ग्रेट गाय एंड इट्स अ सीजन 2 इज़ कम्प्लीटली क्रेजी, सो दैट्स देयर इज़ धूमधाम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, तो उसमें एक्शन भी किया है, तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। देन देयर इज़ फिल्म कॉल्ड इश्क झमेला, वो एक रोमांटिक कॉमेडी है, लंदन में शूट हुआ था, वो अर्जुन रामपाल है उसमें। दैट विल कम सम टाइम। फिर अमेजोन पे देयर इज अनदर शो बिग गर्ल्स डोंट क्राई, तो वो पता नहीं कब आएंगे ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें। सनफ्लावर इज डेट इज अनाउंस इज March 1st, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। इन द थिएटर्स 5 सिटी रिलीज, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कैलकाटा, गोवा, प्लीज़ जाके देखिएगा। और इसी बात पे भेलपुरी खाई जाए, सेव पूरी ना एक्चुअली। नहीं, आप खाओ। सारे मैंने खाए।
आपको कुछ चाहिए ऐसा सच लाइक सुबह गन्ना चाय? सुबह सुबह इट्स लाइक ना वो मेहमान लोग को पूछते हैं, आप ऐसी फॉर्मेलिटीज करते हैं जब मेहमान घर पर आते हैं, हाँ। वो सब सामान रखा जाता है एंड बाद में खाया जाता है, यू डू दैट? जब मैं हाँ आई एम लाइक दैट, जब लोग घर आते हैं तो आई एम द कंपल्सिव पर्सन। आजकल थोड़े हम स्पॉइल हो गए हैं कि बनाना नहीं पड़ता है, स्विगी पे ऑर्डर कर लेते हैं हम। सो आई एम दैट स्पॉइल्ड पर्सन कि कोई आ गया, मतलब हाँ लाइक समटाइम्स आई थिंक द पंजाबीनेस इन मी कम्स आउट कि यू हैव टू खाते रहियो टू डू ना कि आप कुछ नहीं लेंगे नहीं, कुछ तो खा लो। मतलब हालांकि इफ आई गो टू समवन्स हाउस आई डोंट रियली एक्सपेक्ट कि मुझे कुछ खिलाए पिलाए, आई एम वेरी हैप्पी टू नॉट हैव एनीथिंग। बट जब लोग आते हैं तो कुछ तो मंगवा देते हैं, सेव पूरी समोसा, कुछ तो मतलब समथिंग यू हैव टू ऑफर। आई फील दैट या। चलो इसी बात पे अभी पता है कि क्या क्या मंगाना है हमें भी घर आप पे। आ जाओ घर पे, आपको खिला देंगे। हम आ रहे हैं जस्ट टू सी के घर पे वाकई में क्या होता है जब खाना बनता है। बनाऊंगा आपके लिए डोसा, या डोसा जैसे बनाऊंगा। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि डोसा काफी अच्छा बनाते, मैं वही खाने वाली हूँ। आ जाइए। बट लवली चैटिंग विथ यू मुकुल एंड हैड अ लवली चैट विथ यू एंड चाट विथ यू, आई मस्ट से दैट। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली Thank you टाइम। so much. थैंक यू।